तो इस वीडियो क्लास में हम बात करेंगे उपन्यास की। तो उपन्यास आधुनिक गति की एक प्रमुख विधा है जिसका जन्म 18वीं शताब्दी में पश्चिम में हुआ। उपन्यास दो शब्दों से मिलकर बना है, उप अर्थात निकट तथा न्यास अर्थात थाती। इस आधार पर उपन्यास का अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन से जुड़ी हो। राल्फ फॉक्स ने अपने प्रसिद्ध लेख द नोवेल एज एन एपिक उपन्यास महाकाव्य के रूप में उपन्यास को महाकाव्य के समकक्ष बताया है। उपन्यास का मूल संबंध यथार्थ से माना गया है और इसी अर्थ में यह पारंपरिक आख्यायिकाओं से अलग है। विभिन्न आलोचकों ने इस यथार्थवादी आग्रह को उपन्यास का सामान्य कथा से भेदक तत्व माना है। नॉवेल को बंगला और हिंदी में उपन्यास नावल को बंगला और हिंदी में उपन्यास, उर्दू में नावल, मराठी में कादम्बरी तथा गुजराती में नवलकथा की संज्ञा प्राप्त है। भारत में उपन्यास की विधा पाश्चात्य साहित्य की देन है, जिसका सबसे पहला प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। अंग्रेजी उपन्यासकार हेनरी फील्डिंग कृत टॉम जोन्स की तर्ज पर टेकचंद ठाकुर ने आला लेर घरेर दुलाल 1857 ईस्वी नामक उपन्यास रचा, जिसे कुछ विद्वान प्रथम बांग्ला उपन्यास भी मानते हैं। दुर्गेश नंदिनी 1865 ईस्वी की रचना कर प्रथम बांग्ला मौलिक उपन्यास के रूप में ख्याति प्राप्त। बंकिम चंद्र भी अंग्रेजी उपन्यासकारों से अत्यधिक प्रभावित थे। 1873 ईस्वी में दुर्गेश नंदिनी हिंदी में अनुदित होकर आई। तत्पश्चात 1882 ईस्वी में श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु का प्रकाशन हुआ, जिसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों पर बांग्ला और अंग्रेजी उपन्यासों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हिंदी में नावल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने सन 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी अपूर्ण रचना मालती के लिए किया। अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी उपन्यास का काल विभाजन स्थूल रूप से प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग तथा स्वतंत्रोत्तर युग के रूप में किया गया है। अब हम प्रेमचंद पूर्व युग में उपन्यास एवं उपन्यासकारों को देखेंगे। हिंदी में प्रथम उपन्यास के संबंध में विद्वानों के मत इस प्रकार है। डॉक्टर गोपाल राय मानते हैं कि हिंदी के प्रथम उपन्यासकार पंडित गौरी दत्त हैं, जिनकी रचना देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फिल्लौरी को मानते हैं, जिनकी रचना है भाग्यवती 1877 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास को मानते हैं, जिनकी रचना परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में है। आरंभिक हिंदी उपन्यासों में रोमांच एवं उपदेश का तत्व प्रधान था। इनमें अधिकतर यथार्थवाद शैली की स्थान पर आख्यान परक शैली का उपयोग किया गया था। इस युग में मुख्यतः तीन प्रकार के उपन्यास लिखे गए: सुधारवादी उपन्यास, मनोरंजन परक, तिलस्मी अय्यारी उपन्यास तथा जासूसी उपन्यास और ऐतिहासिक उपन्यास। प्रेमचंद पूर्व युग के महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास: पंडित गौरी दत्त 1836-1906, देवरानी जेठानी की कहानी 1870, ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय वामा शिक्षक 1872, श्रद्धाराम फिल्लौरी 1837 से 1881, भाग्यवती 1877, लाला श्रीनिवास दास 1851 से 1887, परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1914 ईस्वी, रहस्य कथा 1879, नूतन ब्रह्मचारी 1886, 100 अजान एक सुजान 1892, सद्भाव का अभाव अधूरा रह गया। आगे हैं ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से 1899 तक। इनका उपन्यास है श्यामा स्वप्न 1888 में। राधा कृष्ण दास उपन्यास है इनका निस्सहाय हिंदू 1890 ईस्वी। लज्जाराम मेहता का उपन्यास है धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपत्ति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सती सुखदेवी, सुशीला विधवा, आदर्श हिंदू। तो लज्जाराम मेहता का उपन्यास इस तरह है। किशोरी लाल गोस्वामी का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई। रामचंद्र शुक्ल ने किशोरी लाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार माना है। गोस्वामी जी ने लगभग 65 उपन्यासों की रचना की है। किशोरी लाल गोस्वामी जी के सामाजिक उपन्यास हैं स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी, प्रणयिनी परिणय, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, लीलावती व आदर्श सती, चपला व नव्य समाज चित्र, तरुण तपस्विनी व कुटीर वासिनी, पुनर्जन्म व सौतिया डाह, माधवी माधव व मदन मोहनी, अंगूठी का नगीना।
ऐतिहासिक उपन्यासों की बात की जाए तो हृदय हारिणी व आदर्श रमणी, लवंग लता व आदर्श बाला, तारा व छत्रकुल कामिनी, राजकुमारी, कनक कुसुम व मस्तानी, सुल्तान रजिया बेगम व रंगमहल में हलाहल, मल्लिका देवी व बंग सरोजनी, लाल कुंवरी व शाही रंगमहल, सोना और सुगंध व पन्नाबाई, लखनऊ की कब्र व शाही महल सरा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का उपन्यास है ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, अतखिला फूल 1907 ईस्वी। देवकी नंदन खत्री, इनका जन्म 1861 में हुआ, मृत्यु 1913 में हुई। इनका उपन्यास है चंद्रकांता। चंद्रकांता संसति 6 भागों में, नारेंद्र मोहनी, वीरेंद्र वीर, कुसुम कुमारी, काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदान, गुप्त गोदना, भूतनाथ, जो कि अधूरा है। फिर आते हैं गोपाल राम गहमरी जी, तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ और मृत्यु इनकी 1946 में हुई। सॉरी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल, अंग्रेजी के लोकप्रिय जासूसी उपन्यासकार कहा जाता है। इनका उपन्यास है अद्भुत लाश, गुप्तचर, बेकसूर की फांसी, सरकटी लाश, खूनी कौन, बेगुनाह का खून, डबल जासूस, मायाविनी, चक्करदार चोरी, माल गोदाम में चोरी, जासूस की भूल, जासूस की चोरी, मेरी और मेरीना, रहस्य विप्लव, भयंकर भेद, किले में खून, भोजपुर की ठगी, जासूस की डायरी, गुप्त भेद, जासूस की अय्यारी, गाड़ी में लाश। ब्रजनंदन सहाय, इनकी रचना है राजेंद्र मालती, सौंदर्योपासक, लालचीन, अद्भुत प्रायश्चित, अरण्यवाला, राधाकांत। भुवनेश्वर मिश्र की रचना है घराऊ घटना, बलवंत भूमिहार। आगे राधाचरण गोस्वामी का उपन्यास है सौदामिनी वीरबाला। राम नरेश त्रिपाठी का उपन्यास है वीरांगना। गंगा प्रसाद गुप्त का उपन्यास है पृथ्वीराज चौहान, हमीर, कुमार सिंह सेनापति, लक्ष्मी देवी। जयराम दासगुप्त, इनका उपन्यास है कश्मीर पतन, माया रानी, नवाबी, परिस्तान व वाजिद अली शाह, कलावती। इसके बाद आते हैं जैनेन्द्र किशोर, इन्होंने लिखा गुलेनार। मथुरा प्रसाद शर्मा ने लिखा नूरजहां बेगम व जहांगीर। राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है वन जीवन व प्रेम लहरी। मन्नन द्विवेदी का उपन्यास है रामलाल और कल्याणी। मिश्र बंधु का उपन्यास है वीरमणि, 1917 में लिखा है। अवध नारायण का उपन्यास है विमाता। कृष्ण प्रकाश सिंह का उपन्यास है वीर चूड़ामणि। कुंवर हनुमंत सिंह का उपन्यास है चंद्रकला। श्याम सुंदर वैद्य का उपन्यास है पंजाब पतन। तो देवरानी जेठानी की कहानी स्त्रियों के पढ़ने लिखने तथा उन्हें गृहस्थ धर्म का उपदेश देने के लिए लिखा गया था। स्त्री शिक्षा के साथ साथ यह उपन्यास 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करता है। वामा शिक्षक उपन्यास में ढाई गांव के जमींदार लाला भगवान दीन के परिवार की कथा प्रस्तुत की गई है। उपन्यास का पात्र मथुरादास बाल विवाह तथा विवाह के अवसर पर किए जाने वाले अव्यय का विरोधी है। श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती में स्त्री शिक्षा मुख्य कथ्य है। इसके साथ मध्यवर्गीय ब्राह्मण परिवार तथा समाज की तत्कालीन जीवन दशा का चित्रण हुआ। ब्रजरत्न दास के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जगत बीती शीर्षक से एक उपन्यास लिखना आरंभ किया था, जिसका केवल एक हिस्सा प्रथम खेल नाम से प्रकाशित हुआ था। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा में अवध के एक गांव और लखनऊ से जुड़े जमींदार परिवार की कथा प्रस्तुत की गई। गोपाल राय के अनुसार हिंदी उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम का अंकन भी रहस्य कथा उपन्यास से ही आरंभ होता है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पूरा नाम नूतन ब्रह्मचारी एक सहृदय के हृदय का विकास है। इसमें विनायक राव नामक बालक केंद्रीय पात्र है जो नूतन ब्रह्मचारी है और सहृदय है। उसके चरित्र का विकास प्रस्तुत करना ही उपन्यास का लक्ष्य है। गोपाल राय के अनुसार नूतन ब्रह्मचारी की कथा तब की है जब भारत पर अंग्रेजों का एकछत्र राज नहीं था। उस समय पिंडारी लूटपाट करते थे। इस उपन्यास में ब्रह्मचारी विनायक के सद्व्यवहार के माध्यम से डाकुओं का हृदय परिवर्तन दिखाया गया है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? नूतन ब्रह्मचारी
बालकृष्ण भट्ट का है। रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, सद्भाव का अभाव, ये सब बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी की ऐतिहासिक कथा वस्तु के आधार पर डॉक्टर गोपाल लाल ने बालकृष्ण भट्ट को प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। सौ अजान एक सुजान हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें चरित्र चित्रण को कथा या उद्देश्य की तुलना में प्राथमिकता दी गई है। इस कथा में ऋषिनाथ तथा निधिनाथ, दो अजानों अज्ञानियों को गुरु चंद्रशेखर सुजान द्वारा बचाने एवं उचित मार्ग पर लाने की कथा वर्णित है। जगमोहन सिंह कृत श्यामा स्वप्न का विशेष महत्व इसके शिल्प को लेकर है। स्वयं लेखक ने पुस्तक के मुख पृष्ठ पर इसे गद्य प्रधान 4 खंडों में एक कल्पना और एन ओरिजिनल नोवेल इन हिंदी प्रोज की संज्ञा दी है। श्यामा स्वप्न हिंदी में आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना गया। गोपाल राय के अनुसार राधा कृष्ण द्वारा रचित निस्सहाय हिंदू हिंदी का पहला ऐसा उपन्यास है जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन हुआ। यह गोवध निवारण हेतु लिखा गया उपन्यास है। निस्सहाय हिंदू हिंदू का पहला पूर्ण उपन्यास है जिसमें नाटकीय पद्धति पर प्रसंगों के निर्माण तथा कथाओं के युगपत संक्रमण की प्रविधि अपनाई गई है। किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखन परंपरा का जन्मदाता माना जाता है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत हृदय हारिणी हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास माना गया है। किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित स्वर्गीय कुसुम कुमारी वेश्या जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास का एक नाम देवबाला भी है। इस उपन्यास में अनमेल विवाह की समस्या का चित्रण हुआ है। इस इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। इस उपन्यास को मुहावरों की पाठ्यपुस्तक भी कहा जाता है। तिलिस्म और अय्यार शब्द के संदर्भ में आलोचक मथुरेश लिखते हैं ये दोनों शब्द मूलतः अरबी भाषा के हैं। तिलिस्म अरबी में ग्रीक भाषा से आया। तिलिस्म का शाब्दिक अर्थ है अद्भुत और आश्चर्यजनक कल्पना। संचित कोष की रक्षा के लिए नियत की गई भयानक शक्ल, दवाओं तथा लग्नों के मेल से बंधा हुआ यंत्र। अय्यार के अर्थ होते हैं चालाक, वेग से चलने वाला या दूर तक दौड़ने वाला। चंद्रकांता में नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र राजकुमार वीरेंद्र सिंह एवं विजयगढ़ के राजा जयसिंह की पुत्री राजकुमारी चंद्रकांता की प्रेम कहानी वर्णित है। भूतनाथ देवकीनंदन खत्री का अधूरा 6 भाग उपन्यास था जिसे उनके पुत्र दुर्गादास खत्री ने 21 भाग पूरा किया। गोपाल राम गहमरी ने 200 के आसपास जासूसी उपन्यास लिखे। सौंदर्योपासक उपन्यास में विवाह संबंधी कुप्रथाओं का जैसे अपव्यय, दहेज प्रथा, वृद्ध विवाह आदि का विरोध किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रेमचंद युग की। तो प्रेमचंद युग में सबसे पहले उपन्यासकार हैं प्रेमचंद जी, जिनका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ और इनका मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई। प्रेमचंद के आगमन तक हिंदी उपन्यास रोमांच, काल्पनिकता तथा नैतिक उपदेशों से भरा रहा। प्रेमचंद ने पहली बार उपन्यास परंपरा को सामाजिक यथार्थ से जोड़ा। प्रेमचंद ने लिखा है, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र मानता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। प्रेमचंद लिखते हैं जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व दो कौड़ी का। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद नाम से रचनाएं लिखते थे। अरे धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू पत्र जमाना के संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दी गई। प्रेमचंद ने अपने अधिकतर उपन्यास पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में स्वयं उनका हिंदी रूपांतरण प्रस्तुत किया। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार कायाकल्प मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। प्रेमचंद का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है जिसका रचना वर्ष 1907 ईस्वी। प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास तथा उनके हिंदी रूपांतर असरारे माविद, देवस्थान रहस्य, हमखुरमा ओ हमसवाब, प्रेमार्थात दो सखियों का विवाह, किसना गबन 1931, जलवा ए इशार, वरदान, बाजार ए हुस्न, सेवा सदन, गो से आफियत, प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती, रंगभूमि। प्रेमचंद का पहला उपन्यास असरारे माविद उर्दू में था।
प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। प्रेमचंद के उपन्यास देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड चित्रण, प्रेमा 1907 ईस्वी, विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन, सेवा सदन 1918 ईस्वी, इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। वरदान 1921 ईस्वी, प्रेम विवाह की समस्या का चित्रण, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंधों का चित्रण किया गया है। रंगभूमि 1925 ईस्वी, नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व को व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक एवं बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र और उत्पीड़ित जनता का चित्रण हुआ है। कायाकल्प 1926 ईस्वी, जमींदार प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा। आगे है निर्मला 1927 ईस्वी, दहेज के अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति, गमन 1931 ईस्वी, दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण हुआ है। कर्मभूमि 1932 ईस्वी, राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी और महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाले स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों के सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्य कलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों को गंभीरता से उठाया गया। 1936 ईस्वी, भारतीय किसान जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से का चित्रण। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। बच्चन सिंह लिखते हैं, महात्मा गांधी की कार्यप्रणाली, जीवन दर्शन और व्यक्तित्व के प्रति प्रेमचंद का अगाध श्रद्धा थी। प्रेमाश्रम गांधीवाद के प्रभाव में लिखा गया था। प्रेम के माध्यम से हृदय परिवर्तन द्वारा रामराज्य की स्थापना करना इसका ध्येय है। आंशिक रूप से यह बोल्शेविक क्रांति से भी प्रभावित है। रंगभूमि को भारतीय जनजीवन का रंगमंच कहा गया है। रंगभूमि को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। गबन के संदर्भ में बच्चन सिंह ने लिखा है, इसमें मध्य वर्ग की कमजोरियों का पर्दाफाश किया गया है। प्रेमचंद पर अपने उपन्यासों में विभिन्न समस्याओं का आदर्शवादी एवं कृत्रिम समाधान प्रस्तुत करने का आरोप लगता रहा है। प्रेमचंद के मूल्यांकन के क्रम में बच्चन सिंह ने लिखा है, प्रेमचंद के उपन्यासों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए गए हैं वे प्रायः एकांगी हैं। एक ओर वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकारों की श्रेणी में रखे जाते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें द्वितीय श्रेणी का उपन्यासकार कहा जाता है। कोई उन्हें गांधीवादी सिद्ध करता है तो कोई मार्क्सवादी, कोई आदर्शवादी कहता है तो कोई यथार्थवादी, कोई उनके कथ्य को भारतीय कहता है तो रूप को पाश्चात्य यानी अभारती। भिन्न भिन्न रंगीन चश्मों से चश्मे का रंग हावी हो जाता है, प्रेमचंद पीछे छूट जाते हैं। गोपाल राय ने लिखा, प्रेमचंद ने समकालीन मध्यवर्गीय समाज को, जो अनेक प्रकार के अंतर्विरोधों, तर्कहीन सामाजिक मान्यताओं तथा परंपरागत रूढ़ नैतिक धारणाओं से ग्रस्त था, आलोचनात्मक दृष्टि से देखा, उसका अध्ययन विश्लेषण किया तथा उसे अपने कथा संसार के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रेमचंद ने कथा प्रस्तुति की दृश्यात्मक परिदृश्यात्मक प्रवृत्ति को अपने उपन्यासों में विशेषकर गोदान में शिखर पर पहुंचा दिया। प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार एवं उपन्यास, शिवपूजन सहाय 1893 से 1963 ईस्वी, उपन्यास है इनका देहाती दुनिया 1926 ईस्वी, इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो शिवपूजन सहाय का उपन्यास है देहाती दुनिया। पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन और जूहू। तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत, दिल्ली का दलाल, चॉकलेट, बुधुआ की बेटी, शराबी, सरकार तुम्हारी आंखों में, जी जी जी, फागुन के 4 दिन और जूहू। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक का उपन्यास है माँ 1929 ईस्वी, भिखारणी 1929 ईस्वी तथा संघर्ष 1945 ईस्वी। ऋषभ चरण जैन ने लिखा है, मास्टर साहब, पैसे का साथी, दिल्ली का व्यभिचार, बुर्के वाली, वेश्यापुत्र, चांदनी रात, सत्याग्रह,
दुराचार के अड्डे, गदर, भाग्य, भाई, रहस्यमयी, मधुकरी, दिल्ली का कलंक, चंपाकली, मंदिर का दीप, हिज हाइनेस, मैखाना, तीन इक्के। जयशंकर प्रसाद ने ये तीन उपन्यास लिखे हैं। कंकाल 1929 पहला उपन्यास, तितली 1934, इरावती 1936। फिर आते हैं चतुर्सेन शास्त्री, इनके कई सारे उपन्यास हैं। हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमराभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगर वधू, मंदिर की नर्तकी, रक्त की प्यास, अपराजिता, आलमगीर, सोमनाथ, वयम रक्षामा, गोली, सह्याद्री की चट्टानें, बिना चिराग का शहर, सोना और खून। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी। राधिका रमण प्रसाद सिंह का उपन्यास है राम रहीम, पुरुष और नारी, संस्कार, चुंबन और चांटा। गोविंद वल्लभ पंत का उपन्यास है सूर्यास्त, प्रतिमा, मदारी, एक सूत्र। भगवती प्रसाद वाजपेयी का उपन्यास है प्रेम पथ, मीठी चुटकी, अनाथ पत्नी, मुस्कान, त्यागमयी, प्रेम निर्वाह, पतिता की साधना, चलते चलते, टूटते बंधन, विजयश्री, आज और अभी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, काले कारनामे, अपूर्ण है, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, बिल्ले सुरबकरिया, इंदुलेखा, अपूर्ण है। सॉरी। इसके बाद आते हैं गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी, इनका उपन्यास है विलायती उल्लू 1932 ईस्वी, स्वामी चौकठानंद तथा गंगा जमुनी। हम बात करेंगे पांडे बेचन शर्मा उर्फ की। तो उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत हिंदी में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तक उपन्यास है। बुधुआ की बेटी उपन्यास का दूसरा संस्करण मनुष्यानंद शीर्षक से 1955 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें अछूतोद्धार की समस्या केंद्र में है। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में हिंदू और मुस्लिम युवक युवतियों के प्रेम और विवाह तथा सांप्रदायिक सद्भाव का चित्रण हुआ है। दिल्ली का दलाल उपन्यास में कन्याओं और युवतियों की खरीद फरोख्त करने वाली संस्थाओं के कार्यों को उजागर किया गया है। शराबी उपन्यास में वेश्याओं के जीवन, शराब घरों के यथार्थ का अंकन हुआ है। सरकार तुम्हारी आंखों में उपन्यास में सावंती जीवन की विलास प्रियता तथा राज्य द्वारा विलास की वस्तुओं पर किए गए अव्यय का चित्रण है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक कृत उपन्यास माँ पे आदर्श माँ के स्वरूप तथा वास्तविक माँ एवं गोद लेने वाली माँ के मध्य अंतर चित्रित हुआ है। गोपाल राय के अनुसार भिखारिणी उपन्यास में जाति भावना के द्वंद्व में प्रेम की पराजय और त्रासदी का चित्रण हुआ है। संघर्ष उपन्यास में आर्थिक विषमता के कारण प्रेम की निष्फलता का अंकन हुआ है। जयशंकर प्रसाद कृत कंकाल में हिंदू समाज की विकृतियों का चित्रण हुआ है। साथ ही प्रचलित तीर्थ स्थानों के मिथ्याडंबरों एवं दुराचारों का चित्रण हुआ है। तितली उपन्यास में किसान मजदूर वर्ग पर होने वाले अत्याचारों तथा निम्न वर्ग की दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है। सियाराम शरण गुप्त गांधीवादी विचारधारा को अपने उपन्यासों में लेकर चलते हैं। सियाराम शरण गुप्त कृत गोद उपन्यास में संदेह तथा अविश्वास के कारण स्त्री पर समाज द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का चित्रण है। अंतिम आकांक्षा में पात्र रामलाल के माध्यम से सामाजिक विषमता तथा समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार का अंकन हुआ है। नारी उपन्यास में तत्कालीन भारतीय स्त्री की असहायता और व्यवस्था का चित्रण हुआ है। नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अप्सरा में एक अभिजात कुलीन युवक तथा एक वेश्या पुत्री के प्रेम तथा विवाह का चित्रण हुआ है। अलका उपन्यास में निराला ने अवध क्षेत्र के किसानों की अभावग्रस्त तथा दयनीय स्थितियों का चित्रण किया है। गोपाल राय के अनुसार निरुपमा में निराला ने अपने समय के आर्थिक एवं वैचारिक रूप से पिछड़े रूढ़िगत संस्कारों में जकड़े ग्रामीण समाज का बड़ा तल्ख चित्रण किया है। प्रभावती उपन्यास को स्वयं निराला ने ऐतिहासिक रोमांच की संज्ञा दी है। चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास लेखन प्रेमचंद युग से आरंभ होता है। यद्यपि एक उपन्यासकार के रूप में वह परवर्ती दौर में स्थापित होते हैं, किंतु अध्ययन की सुविधा के लिए इनकी सभी रचनाओं का विवेचन इसी युग में किया गया है।
हृदय की परख, हृदय की परख, हृदय की प्यास, व्यभिचार, अमर अभिलाषा तथा आत्मदाह उनके विवेच्य युग के उपन्यास हैं तथा अन्य उपन्यास परवर्ती दौर के। गोपाल राय के अनुसार हृदय की परख उपन्यास में विवाह पूर्व प्रेम और फलस्वरूप माता पिता बन जाने वाले प्रेमियों तथा अवैध संतान की समस्याओं का चित्रण किया गया। अमर अभिलाषा के अमर अभिलाषा में विधवाओं पर होने वाले अत्याचार तथा व्यभिचार उपन्यास में प्रेम के अमर्यादित तथा अश्लील रूप का चित्रण है। आत्मदाह उपन्यास में स्वाधीनता आंदोलन एवं देश प्रेम का स्वर प्रमुख है। गोपाल राय के अनुसार वैशाली की नगर वधू में बौद्ध साहित्य की सुप्रसिद्ध पात्र आम्रपाली के चरित्र को केंद्र में रखकर उस काल की बौद्ध ब्राह्मण और जैन संस्कृतियों के मध्य टकराव तथा मगध काशी कौशल और गणराज्य वैशाली के राजनीतिक संघर्षों का अंकन हुआ। वयम रक्षामः उपन्यास में राम रावण तथा कथा को केंद्र में रखकर आर्य राक्षस देव दानव आदि संस्कृतियों के मध्य संघर्ष और समन्वय की कथा वर्णित है। सोमनाथ उपन्यास में शिवोपासना के विकास का वर्णन हुआ है। साथ ही इसमें प्रसिद्ध शिव मंदिर को महमूद गजनवी द्वारा 1024 ईस्वी में तोड़े और लूटे जाने की कथा वर्णित है। आदित्य प्रसन्न राय के उपन्यास मुन्नी की डायरी से हिंदी उपन्यास में डायरी प्रवृत्ति का आरंभ माना जाता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन तथा चतुर्सेन शास्त्री प्रकृतिवादी शैली के उपन्यासकार माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रेमचंदोत्तर युग 1936 ईस्वी से वर्तमान तक। तो प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासों का विवेचन डॉक्टर नागेंद्र तथा मधुरेश ने निम्नलिखित रूप में किया है। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञे तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं जिनका विवेचन निम्नलिखित है। उपन्यासकार जैनेन्द्र कुमार 1905 ईस्वी में जन्म हुआ, 1988 ईस्वी में मृत्यु हुई। इनका उपन्यास है परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी, दशार्क। इला चंद्र जोशी का जन्म 1902 में हुआ तथा मृत्यु 1982 में हुई है। इनका उपन्यास है घृणामयी, प्रथम नाम इनका लज्जा था, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। अज्ञे इनका जन्म 1911 में हुआ तथा मृत्यु 1987 में हुई। इनका उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। तो जिसका जैनेन्द्र कुमार के जो उपन्यास हैं इनका प्रकाशन वर्ष ध्यान में रखना होगा। अज्ञेय का है शेखर एक जीवनी, पहला भाग 1940 में, दूसरा भाग 1944 में, नदी के द्वीप द्वीप 1951 में, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज का जन्म 1917 में हुआ, मृत्यु 1999 में हुई। इनका उपन्यास है पथ की खोज 1951, बाहर भीतर 1954, रोड़े और पत्थर 1958, अजय की डायरी 1960, मैं वे और आप 1969, दोहरी आग की लपट 1973, दूसरा सूत्र 1978। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों को देखें तो परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुगधा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। इलाचंद जोशी के उपन्यासों को देखें तो घृणामयी, प्रथम नाम लज्जा 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सन्यासी 1940 में, पर्दे की रानी 1942 में, प्रेत और छाया 1944 में, निर्वासित 1946 में, मुक्तिपथ 1948 में, सुबह के भूले 1951 में, जिप्सी 1952 में, जहाज का पंछी 1954 में, ऋतुचक्र 1969 में, भूत का भविष्य 1973 में, कवि की प्रेयसी 1976 ईस्वी में। जैनेन्द्र की बात करें तो जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का आरंभकर्ता माना जाता है। जैनेन्द्र के
अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। जैनेंद्र के संबंध में डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मकता के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेंद्र कुमार को है। परख उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता उपन्यास से जैनेंद्र उपन्यासकार के रूप में स्थापित हुए। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य के बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेंद्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने के स्त्री अधिकार की वकालत की है। त्यागपत्र जैनेंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। मुक्तिबोध जैनेंद्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। इलाचंद जोशी की बात करें तो इलाचंद जोशी कृत घृणामयी उपन्यास 1950 ईस्वी में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। यह घृणामयी 1929 में प्रकाशित हुआ था, फिर बाद में 1950 में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ। घृणामयी उपन्यास आत्मकथात्मक प्रवृत्ति में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है। सन्यासी में नायक नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास आत्मकथात्मक शैली में लिखित है। शीर्षक के अनुसार नंद किशोर अंत में सन्यासी होकर देश सेवा में लग जाता है। पर्दे की रानी उपन्यास में ऐसी नायिका निरंजना का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या माँ की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है तथा समाज के प्रति घृणा का भाव रखने लगती है। निर्वासित उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण हुआ है। जहाज का पंछी इलाचंद जोशी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवक का रोजगार की तलाश में भटकने कलकत्ता में तथा उस प्रक्रिया में उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। कवि की प्रेयसी उपन्यास में कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्रम में चित्रित पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यूं तो जैनेंद्र कुमार ने उपन्यास में सामाजिक प्रश्नों की तुलना में मनोवैज्ञानिक स्थितियों को अधिक महत्व देने की पहल की है, पर शुद्ध मनोवैज्ञानिक समस्याओं को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखने की पहली कोशिश जोशी जी ने की है। अज्ञेय की बात करें तो अज्ञेय ने अपने प्रयोगों के माध्यम से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों को एक नया आयाम प्रदान किया। शेखर एक जीवनी अज्ञेय का अति महत्वपूर्ण उपन्यास है। शेखर एक जीवनी में नायक शेखर के व्यक्तित्व को उपन्यास का विजन बनाया गया। शेखर एक जीवनी पर रोमा रोला की पुस्तक जा क्रिस्टाक का प्रभाव माना जाता है, जिसे स्वयं अज्ञेय ने स्वीकार किया। शेखर एक जीवनी फ्लैशबैक पूर्व दीप्त शैली में लिखित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर उसकी आलोचना की गई। अज्ञेय ने शेखर के संबंध में लिखा है, शेखर की खोज अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। नदी के द्वीप उपन्यास में रेखा, भुवन तथा गौरा का प्रेम त्रिकोण चित्रित हुआ है। इसमें भुवन चंद्रमाधव, रेखा और गौरा की मनोदशाओं का चित्रण हुआ है। अज्ञेय ने नदी के द्वीप को चार संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। अपने अपने अजनबी उपन्यास में अज्ञेय ने योके और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से जीवन मृत्यु, वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि के संबंधित सवालों पर विचार किया। अपने अपने अजनबी में व्यक्ति के मृत्यु से साक्षात्कार के प्रश्न को उठाया गया है। डॉक्टर देवराज का प्रथम उपन्यास पथ की खोज 2 खंडों में 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम विवाह की नैतिकता से संबंध है। केंद्रीय विषय प्रेम एवं विवाह की नैतिकता से संबद्ध है। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने की नैतिक प्रश्न को उठाया। डॉक्टर देवराज कृत बाहर भीतर उपन्यास का दूसरा संस्करण भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इसमें विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंध का चित्रण हुआ है। डॉक्टर देवराज के अधिकतर उपन्यास प्रेम एवं दाम्पत्य की समस्याओं से संबंधित है। डॉक्टर देवराज कृत मैं, वे और आप उपन्यास को स्वतंत्र उपन्यास कहने के साथ ही स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है। सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास
इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपनी स्वतंत्र दृष्टि से समाज एवं व्यक्ति के समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। इस धारा के उपन्यासों की यह बड़ी विशेषता है कि ये ना तो प्रगतिवादी उपन्यासकारों की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की तथा तरह व्यक्ति को यह व्यक्ति एवं समाज को जोड़कर देखते हैं। अब हम आगे सामाजिक यथार्थवादी उपन्यासकार एवं उपन्यासों को देखेंगे।